है कि इन्होंने कहा कि लालू का लाल आएगा बवाल आएगा, तो इसका अर्थ ये है कि लालू का लाल आएगा बवाल आएगा रोजगार आएगा। तो सर लालू के लाल एक बार थे तो उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी जेब से रोजगार देगा या किसी का वो रोजगार देगा। सुधांशु जी ने कहा कि नवी पास या नवी फेल जो भी है वो क्या नौकरी देगा। तो एक चाय वाला झूठी बातें कर करके कि 2 करोड़ नौकरी देगा वो प्रधानमंत्री बन सकता है, तो नवी पास या नवी फेल सच बोल करके मैंने पूरी बात सुनिए। तो एक आप आने के जैसी झूठ बोल रहे हैं। तो सर जो एसआईआर वाला मामला था, पहले आप सब खुद चिल्ला रहे थे कि वोट चोरी और वोट चोरी हो रहा है। अब एसआईआर जब 2.0 आने की बात हो रही है तो सब जगह ऐसे तहलका समझ गया है कि जैसे उन्हीं के वोट जा रहे हो। नहीं सर, अगर वोट चोरी हो रही होती तो सबसे पहले तो भाजपा की सरकार ही नहीं बनती। आप लोगों की अगर कर्नाटक में सरकार बन रही है, हिमाचल में सरकार बन रही है, जम्मू कश्मीर में आप लोग गठबंधन करके सरकार में, और उमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया है कि हम तो कांग्रेस को कुछ मानते नहीं है। सर ये कैसी वोट चोरी है? जहां आपकी सरकार बन रही है वहां तो ठीक है, सब ठीक है। और सर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर अपना बयान क्यों नहीं देते हैं? उनको सरेआम वोट चोर कहा जा रहा है, तो उन पर वोट चोरी को लेकर के अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। पूरा भारत बोल रहा है वोट चोर, तो ये बात तो इंपॉर्टेंट है। सुनिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। इन्होंने चौकीदार चोर भी तो बोला था, फिर माफी मांगी थी। तो भाई जो सर्टिफाइड झूठ बोलने वाला है वो भी सुप्रीम कोर्ट से उसकी बात का कहां तक जवाब दे। मजा आया। श्री राम दोस्तों आज हम डिबेट के अंदर देखने वाले कैसे सुधांशु त्रिपाठी कांग्रेस नेता और जो अमन साडे नेता को अच्छी तरीके से धोते हैं, क्योंकि आज का डिबेट बहुत शानदार होने वाले है। सुधांशु त्रिपाठी एक कांग्रेस नेता और आम आदमी पार्टी जितने भी नेता है सबको अच्छी तरीके से धो दिया है, क्योंकि आज बिहार के एसआईआर के बारे में बातचीत हो रही थी और उसके बाद सुधांशु त्रिपाठी कैसे धोए और सुधांशु त्रिपाठी हिंदू के लिए जो बयान दिए बिल्कुल सही मेरे को तो आज तक लगा। जो हिंदू तो सुधांशु त्रिपाठी जो उनका जो सोच है बिल्कुल हिंदू जैसा सोच है और उनका जवाब करारा जवाब था। तो दोस्तों डिबेट बहुत मजेदार हुई है, डिबेट लास्ट तक जरूर देखना, डिबेट बहुत मजेदार हुई है। चलिए शुरू करते हैं। रेवंत रेड्डी का बयान सेकुलर सीएम का तो बयान नहीं है, आम आदमी पार्टी भी ये बात कह रही है। जवाब दीजिए इस बात। देखिए रेवंत रेड्डी का जो बयान है उसके लिए आप कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता से पूछ सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर चाहे वो रेवंत रेड्डी हो या कोई और, पर आप सबने मुसलमानों का बुरा हाल किया है। सुनिए, यही आम आदमी पार्टी कह रही है। आप लोगों ने उसको वोट बैंक समझा है। बिल्कुल, बिहार से लेकर यूपी तक, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना तक मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है। मुसलमानों को बीजेपी से डराओ, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। देश में अगर सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों को किसी ने दिया है तो वो समाजवादी पार्टी ने दिया है। आज हमारे 111 के आसपास जो एमएलए जीते थे उसमें से लगभग 35 मुसलमान थे। हमने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। एक बात बताइए, 35 मुसलमान को एमएलए जितवाकर मुसलमानों की शिक्षा बढ़ जाएगी? मुसलमान ने बताइए मुसलमान की शिक्षा बढ़ जाएगी? अब सुनिए, 35 मुसलमान जितवा करो। सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। इन्होंने बोला मैं एक बयान, बिहार में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। और पिछले चुनाव में भी दिया था। और अमित शाह जी जवाब दे चुके हैं। एक सेकंड जवाब दीजिए। सुनिए, अमित शाह जी जवाब दे चुके हैं, पहली बार नहीं हुआ, अनेक बार हमने नहीं दिया है। तो क्या यही है? यही आपका भी सेकुलरिज्म है? तो बोला सोमनाथ भारती ने कि बीजेपी और कांग्रेस का सेकुलरिज्म एक है, एक मुसलमानों की तरफ है, एक हिंदुओं की तरफ है। सुनिए, देश की तरफ कौन है? चुनाव में टिकट दिया जाता है 2 आधार पे, आप पार्टी के साथ पुराने जुड़े रहे हो और विनेबिलिटी। मगर जब सरकार में आए हमने भेदभाव किसी के साथ नहीं किया है। हिंदू हो या मुसलमान सबको घर दिया है, सबको शौचालय दिया है, सबको नल दिया है, सबको वो दिया है। मगर इन्होंने जो किया, मैं एक बयान कोट करना चाहता हूं फराज साहब के लिए। ये मार्च 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लखनऊ कैंटोनमेंट विधानसभा में एक स्टेटमेंट दिया गया है कि मैंने अयोध्या में फायरिंग करके 16 हिंदू मरवा दिए थे, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। मुसलमानों के लिए मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं? मुलायम सिंह यादव जी, ये सेकुलर बयान है? यही नहीं, अभी और सुनिए। 16 हिंदू मरवा, यानी कहा फायरिंग में मर गए, मरने वालों में हिंदू कहा मरवा दिए थे, जबकि मरे तो सैकड़ों थे। ऑफिशियली सरकार, उनकी सरकार 40 मर जाते तो गम नहीं था। और फिर क्या कहा जा रहा है, उसको कहां से कनेक्ट किया जा रहा है? मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? और उसके बाद वो लोग आके सेकुलर के ऊपर वो करते हैं। ये बताइए, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी की अदालतों में बम धमाके हुए 2007 में। उन आतंकवादियों पर केस विड्रॉ करने की कोशिश अखिलेश यादव की सरकार ने की, हाईकोर्ट की फटकार पड़ी, तब वो अपने बात को विड्रॉ करने के लिए आए। तो जो इन्होंने बोला, इनके लिए मैं कहना चाहता हूं एक और बात। हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मंदिर बनवाएगा संत समाज और राम मंदिर समिति। मुलायम सिंह जी ने और कांग्रेस ने ओपनली कहा हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, जबकि ये सांप्रदायिक नहीं, ये मुस्लिम धर्म का मजाक है। क्योंकि इस्लाम के अनुसार कोई गैर मुस्लिम यानी जो काफिर है, जो मुनाफिक है, वो मस्जिद तामील नहीं कर सकता। तो या तो बताएं मुलायम सिंह जी किस आधार पे बोल रहे थे? क्या वो इस लायक थे? वो अपने किस कैपेसिटी में बोल रहे थे? और लास्ट में एक सेकुलरिज्म की बात कहूं, हमने बनाया आरिफ मोहम्मद खान साहब जैसे व्यक्ति को, जो आज बिहार के गवर्नर में। चैलेंज करके कहता हूं, जितने सेकुलर जमात का कोई मुस्लिम नेता अगर उनसे किसी इस्लामिक स्क्रिप्चर पे बात कर सकते हैं, यह बहुत बुरी चीज है जो मुसलमानों के साथ होने आ रही है। तो उसने क्या बोला? मुसलमान अगर गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो, उनका वोट लो, तुम इनके चक्कर में क्यों पड़े हुए हो? यह राजीव गांधी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर का बयान है, जो बिहार के राज्यपाल कोट कर चुके हैं, जो इन लोगों की असली मानसिकता दर्शाता है। बात तो सही है। आप इस समय वंदे मातरम के भी 150 साल जी प्रधानमंत्री जी ने कहा, वंदे मातरम आपको पता है सबसे पहले कब गाया गया था?
1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कहां आई? 1923 में, जब मोहम्मद अली जौहर, जो बाद में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि साहब हम वो उतर गए, जमीन से नीचे उतर गए, मगर उसके बाद भी गाना वाला गाता रहा। मगर 1937 में जिन्ना के विरोध के बाद जब कांग्रेस पीछे हटी, वही तुष्टीकरण का विचार आज तक है। और उन्होंने जो हिस्से हटाए वो क्या थे? भारत माता की जीवंतता के प्रतीक थे, जिसमें कहा था तुम ही दुर्गा दश प्रहर धारणी, कमला कमलदर विहारिणी, वीणा विद्यादायिनी, कमलाम अमलाम सुतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। और जब आप ये कहते हैं, उन्होंने कहा ये तो दुर्गा का प्रतीक है। हां, मैं कहना चाहता हूं, जब आप दुर्गा जी के प्रतीक कहते हैं तुम ही दुर्गा दश प्रहर धारणी, तो पूरे देश से कैसे जुड़ते हैं? कलकत्ते की काली मां से जुड़ते हैं, कामाख्या जी से जुड़ते हैं, त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी से जुड़ते हैं, मुंबई की मुम्बा देवी से जुड़ते हैं, कन्याकुमारी से जुड़ते हैं, विंध्यवासिनी से जुड़ते हैं, वैष्णो देवी से जुड़ते हैं, और तो और हिंगलाज माता जो बलूचिस्तान में चली गई उनसे भी जुड़ते हैं, और ढाका की ढाकेश्वरी से भी जुड़ते हैं। इसलिए ये एक जीवंत राष्ट्र था। जो अंग्रेजों की मानसिकता वाले थे, जिनके लिए जमीन का टुकड़ा था, जिन्होंने टुकड़े को काट दिया, वो कभी इसको समझ ही नहीं सकते। ये वेदों के उस वाक्य से निकला जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। इसलिए मैं ये पंक्ति कह के समाप्त करता हूं। साहब सुनिए, हम जानते क्या कहते हैं? अरे मातु सिंहवाहिनी में द्वार पे खड़ा हूं, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे, और ज्ञान दे कि गीत लिखूं लेखनी विकास पे वक्त पड़ने पे बैरियों से युद्ध ठाने ले। और तेरा हर रूप में अनुपमन भावन है। मां भारती के लिए कहते हैं, तेरा हर रूप में अनुपमन भावन है, किंतु अभी आज तू प्रचंड रूप धार ले, और करना तुझी को है संहार देशद्रोहियों का। इसीलिए मां भवानी खप्पर सवार ले, और पाप के पुजारियों का करते हुए संहार, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। ओके, जवाब। वंदे मातरम से क्या तकलीफ है? वंदे मातरम से क्या तकलीफ? अब सुनिए, अभी इन्होंने कुछ पंक्तियां आपके नेता अबू आसिम कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, क्या तकलीफ है? सर मैं आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए सुधांशु जी बात करते हैं मां भारती की। मां भारती के बारे में यह भी लिखा है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतति। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जिसके दक्षिण में हिमालय है, जिसके दक्षिण में समुद्र है, जिसके उत्तर में हिमालय है, उसके बीच में रहने वाली सब भारत मां की संतानें हैं। तो फिर 80-20 आप क्यों करते हैं? क्यों कहते हैं आपके मुसलमानों को हम घुस-घुस करके मारेंगे? बताइए। दूसरी बात सुनिए, नहीं सुनिए, पूरी बात मेरी होने दिए। अब मेरी पूरी बात होने दिए। अभी आपने वंदे मातरम की बात की, 1937 की बात की। अटल विचार मंच 25 दिसंबर 2024, अश्विनी चौबे जी का प्रोग्राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, किसका भजन है ये? किसने रुकवाया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। गांधी जी का सबसे प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रुकाया। बताइए, लेकिन उस भजन को भी बदला गया। गांधी जी ने भजन को बदला। गांधी जी ने बोला रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये भजन कुछ और था। सुनिए, वो पूरा भजन ये था, रघुपति राघव राजा राम सुंदर मेघा शालिग्राम, और उसको रघुपति ईश्वर अल्लाह तेरो नाम करके बिरला मंदिर में गणवा दिया। औकात हो मस्जिद में गवा के दिखाओ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, दिखाओ औकात है अगर किसी की। राहुल गांधी का दिखाने सुनिए। और दूसरी बात, इन्होंने एक झूठ बोला। इन्होंने कहा अच्छा कोई हिंदू मस्जिद नहीं बनवा सकता। आप मस्जिद बनवाइए, मैं बनवाऊंगा। मैं चुनाव नहीं करता हूं आपको। ये मस्जिद बनवा सकता है? नहीं, अभी आपने कहा था ना कि कोई काफिर। हाँ, बिल्कुल। आप बनवाइए, मैं बनवाऊंगा। बताइए, मुफ्ती बनवाइए। अरे आपको बनवाइए, आप हैसियत तो औकात हो तो बनवाइए आप। आपने बोला था ना कि अगर औकात हो, मैं बोल रहा हूं आप बनवाइए। सुनिए, अनाउंस करिए। घबराइए नहीं, आप अनाउंस करिए। आपको बोल रहा, सुनिए। अनाउंस करिए आप। परेशान क्यों हैं? अनाउंस करिए। अरे सुनिए, आप कौन है? अनाउंस करिए। आप मुल्ला है, मौलवी है, हाफिज है, मुकर्रम है, क्या है वो? मैं क्या बोल रहा है? अरे मुल्ला मौलवी से कह लो। ये मस्जिद क्यों बनवाएंगे? लोगों के सर्टिफिकेट सुधांशु त्रिवेदी क्यों बनवाएंगे? जवाब दे रहा हूं, अब सुनिए, अब जवाब देता हूं। ये विषय मैं जवाब देता हूं, सुनिए। और एक बात और है, अब बोल लूं। सुनिए, ये हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है? कि जो काटा जाता है वो काटने वाला भी मुसलमान होना चाहिए, वरना पवित्र नहीं होता। तो मस्जिद कैसे पवित्र हो जाएगी? बोलो मेरे भाई। अच्छा बताइए, अभी आप कह रहे हैं सरदर्द समान। मुलायम सिंह ने कहा था मस्जिद बनाऊंगा, कितनी ग्रोथ रेट थी देश की? बोलो कितनी महंगाई रेट थी? बोलो 13% महंगाई की रेट थी, सोना गिरवी रखा जा चुका था, और उस समय कह रहे थे मस्जिद बनवाएंगे। बेरोजगारी प्रचंड थी। क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई? आज बिहार के 64% लोग जिनका 10,000 से कम है। बताइए 20 साल से किसकी सरकार है? बताइए 20 साल से किसकी? नीति आयोग बोलता है जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं कि बिहार की पर कैपिटा इनकम इस देश की सबसे कम है? छत्तीसगढ़ की आधी और उड़ीसा की एक तिहाई। अब देखिए, मैं निवेदन करूंगा विषय बड़ा विषयांतर हो रहा है। बिहार के पर कैपिटा इनकम बोलिए, कितनी है पर कैपिटा इनकम? बोलो अराउंड 85,000। और जब हमारी सरकार आई तब कितनी थी? बोलो 6,900। देखो अपने आप मुंह से बोल रहा है 6,900 से 85,000 हुई, फिर कह रहा था बोलो 6,900। बिहार का बजट 23,000 करोड़ था, 3,70,000 करोड़ है। अरे एक सेकंड फराज भाई, एक मिनट रुकना पड़ेगा। क्योंकि वंदे मातरम की बात हुई, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। अबू आसिम आजमी आप ही की पार्टी के नेता हैं, मुंबई के चीफ हैं। रईस शेख आप ही की पार्टी के नेता हैं। इन दोनों ने
विरोध करा है वंदे मातरम बोलने का? क्यों? अभी आप कह रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, वंदे मातरम में क्या आपत्ति है? वो तो राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम में किसको आपत्ति होगी? है किसी को आपत्ति वंदे मातरम पे? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। नहीं, जवाब दे रहा हूं। जवाब दीजिए। अरे सर, और फिर आप कहते हैं हिंदू मुसलमान होता है चुनाव के अंदर। गांधी जी ने कहा था कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाखों लोगों को प्रेरित करने वाला गीत है। पॉइंट नंबर 1। लेकिन गांधी जी कुछ मानते थे कि इस गीत के कुछ हिस्से देवी दुर्गा के रूप में मां की आराधना वाला भाग कुछ लोगों की धार्मिक, बस यही तो सारी प्रॉब्लम की जड़ थी। यार ये सुनते नहीं, यही प्रॉब्लम की जड़ थी। देखिए ये प्रॉब्लम है। ओके, ये प्रॉब्लम। आप अपनी, हाँ, अगर अबू आसिम साहब अगर एक बात बोल रहे हैं, उनकी एक राय है, मैं बताता हूं वंदे मातरम मेरी ये राय। अब सुनिए, लेकिन गांधी जी की भी उस पर एक राय थी। लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन है कि बच्चों को नौकरी दे दिए। अरे बच्चों को एक सेकंड बताइए, लॉ एंड ऑर्डर दे दिए। मत उलझाइए मंदिर मस्जिद में, मत उलझाइए। वंदे मातरम ना मंदिर है ना मस्जिद है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। कमाल की बात कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन है? नाम बताइए। अरब इंडोनेशिया के हम 20 बार सुन चुके हैं। चलिए, इंडोनेशिया है। आप सुनिए, 20 बार सुन चुके हैं। अच्छा, 20 बार सुने था, कान खोल के ध्यान दो, उससे बड़ा मुस्लिम बोलने लगे। सुनिए, अमेरिका में, इंडोनेशिया के, पुराना क्या हो गया? पुराना आपको नई चीज लाइए। अरे आपकी बात बोलो, हम क्या बोलने जा रहे हैं? बोलो, पुराना हो गया। बोलो 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 बोलो। रोजगार कितने दिए थे? बोलो ना, क्या बोलने जा रहे हैं? बोलो बोलो। नहीं पता, पानी पीने लगे। अब मैं बताता हूं, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया की जो अमेरिका में एम्बेसी है, मैसाचुसेट्स एवेन्यू, जाके नेट पे चेक करिएगा। उसके बाहर 11 फुट की देवी सरस्वती की मूर्ति लगी हुई है और उसके नीचे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं ये हमारी संस्कृति है, इसका इबादत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, मेरा सवाल ये है कि हम, पहली बात तो हम स्टूडेंट्स अपने हिसाब से, अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम ले सकते हैं अपने जॉब्स। हिंदू मुस्लिम करके हमको नहीं चाहिए कोई जॉब। दूसरी बात ये जो आप दिखा रहे हैं कि मुस्लिमों पर इतना अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप हिंदुओं पे ये सब थोप रहे हैं कि आप लोग ये हमारे साथ कर रहे हैं? ये क्या डेरिगेटरी ये नहीं है, ये डेरोगेशन है हमारे हिंदुओं के ऊपर। ओके, ये डेरिगेशन है हमारे हिंदुओं के ऊपर। फराज किद भाई, बार बार ये बोलना, देखिए ये तो इस देश के अंदर, अब देखिए ये देश आजाद हुआ, धर्म के, ये देश आजाद हुआ, उसके बाद धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ, धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ इस देश का। ओके, क्या सवाल है आपका? आप खड़े होकर पूछिए, क्या पॉइंट है? सर, मेरा सवाल आपसे है कि आपने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें नहीं करते हैं बीजेपी, तो आप क्या शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें करके चुनाव जीतना चाहते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करके चुनाव जीतना चाहते हैं, सब चुनाव जीतना चाहते हैं। ओके, क्या सवाल है? वही हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो रहा। ओके, सर, राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं? देखिए, जो बच्चे यहां बैठे हैं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जो इन्होंने कहा, आप एग्जाम में अपियर हुए, आपको लगा मेरे नंबर कम आए, तो क्या तरीका है? कहेगा स्क्रूटनी का फॉर्म भरो, दोबारा चेकिंग होगी। अब कोई कहेगा नहीं, मैंने बयान दे दिया, स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरूंगा मैं, मगर मुझे जवाब परीक्षा देने वाली एजेंसी से रिटर्न में चाहिए मेरे नंबर का। ये वो काम है। चुनाव आयोग कह रहा अप्लाई तो करो भाई। तुम्हारी जो तुमने 22 दिखाई फोटो, वो सही में है कि नहीं, उसमें कहीं तो गलत निकल गए तो तुम। और दूसरा उदाहरण देता हूं, मैच खेलते हैं, आपको लगा कि बैट्समैन आउट था, एम्पायर ने आउट नहीं दिया है, तो क्या कहा जाता है? रिव्यू का पावर है ना, तो पूछता है रिव्यू को यूज करोगे? नहीं, मैं रिव्यू को यूज नहीं करूंगा, मगर मैंने कहा है तो मान लेना चाहिए। अब सुनिए तीसरा उदाहरण, कोई कहे किसी के यहां चोरी हो गई, पुलिस से कार्रवाई करो, तो कहेगा ना एफआईआर दर्ज कराओ। कहेगा नहीं, एफआईआर भी नहीं दर्ज कराऊंगा, कहूंगा 1 साल पहले मेरे यहां चोरी हो गई थी, जबकि मेरे घर के अंदर सारे लोग बैठे हुए थे, मैं बयान दे रहा हूं, इतना काफी। जानते क्यों? अरे अपने आप को शहंशाह आलम समझते हैं, शहजादा समझते हैं। मेरा बयान दे दिया काफी है, मैं लिखित में नहीं दूंगा, अन्यथा पूछिए कोई परीक्षा एजेंसी बगैर स्क्रूटनी का फॉर्म भरे नंबर चेंज कर दे, कोई मैच का डिसीजन बगैर रिव्यू की रिक्वेस्ट हुए चेंज कर दे। चुनाव आयोग कह रहा है रिक्वेस्ट करो। बोलिए। कर्नाटक के एसआईटी ने यह पाया कि एक वोट को हटाने के लिए, डिलीट करने के प्रयास के लिए 80 रुपया दिया गया। कुछ पता कर पाए माननीय सांसद, ये कौन ने दिया, कहां से दिया गया, किसने प्रयास किया? ये नहीं बता, इलेक्शन कमीशन बता। इलेक्शन कमीशन नहीं, ये बता दे। जवाब ये बता दीजिए, कौन से संविधान में पावर है स्टेट की किसी एजेंसी को चुनाव आयोग से जवाब तलब करने की? बताइए। उसके पास तो है, इलेक्शन कमीशन के पास पावर तो है। मैं बता रहा हूं, एसआईटी ने कर्नाटक के 7-8 राज्यों की बात कही कि यहां से लोग आए, तो क्यों नहीं रिफर किया सीबीआई को? 7-8 राज्यों का ऑडियंस के सवाल को ऑडियंस के सवाल क्या सवाल है? सर, मेरा सवाल सर से है कि इन्होंने कहा कि लालू का लाल आएगा बवाल आएगा, तो इसका अर्थ ये है कि लालू का लाल आएगा बवाल आएगा रोजगार आएगा। तो सर, लालू के लाल एक बार थे, तो उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी जेब से रोजगार देगा या किसी का वो रोजगार देगा। तो सर अब कह रहे हैं कि लालू का लाल आएगा तो बवाल आएगा। तो सर अगर चलिए मान लीजिए कि हमने उनकी किताब एक बार और पढ़ी, अगर उनकी किताब की एंडिंग ऐसी हुई थी तो मैंने उनकी किताब एक बार और पढ़ी, तो सर क्या उनका ये जो आएगा तो वो रोजगार अपने जेब से देंगे या उनका वो रोजगार देगा? ओके, जवाब। वो कह रहे हैं लालू का लाल आएगा। जी, बिल्कुल दे रहा हूं, बताइए। हाँ, देखिए अमीर जी, अभी जो है इसी सवाल से रिलेटेड आपने भी एक सवाल किया।
सुधांशु जी ने कहा कि नवी पास या नवी फेल जो भी है वो क्या नौकरी देगा। तो एक चाय वाला झूठी बातें कर करके कि 2 करोड़ नौकरी देगा वो प्रधानमंत्री बन सकता है, तो नवी पास या नवी फेल सच बोल करके मैंने पूरी बात सुनिए। तो एक नवी फेल अगर सच बोल रहा है कि वो बिहार के नौजवानों को नौकरी देगा। तो सर जो एसआईआर वाला मामला था, पहले आप सब खुद चिल्ला रहे थे कि वोट चोरी हो रहा है, अब एसआईआर जब 2.0 आने की बात हो रही है तो सब जगह ऐसे तहलका सा मच गया है कि जैसे उन्हीं के वोट जा रहे हो। आपको पता है बिहार का जो सीमांचल इलाका है, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, उन सब जिलों में कुल पॉपुलेशन से 25% ज्यादा आधार कार्ड थे। अकेले पूर्णिया जिले में इस साल के पहले 6 महीने में 5 लाख लोगों ने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया था, और वो लोगों के आधार कार्ड कहां के थे? ज्यादातर के मालदा के थे और 24 परगना के थे। अगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी ने बोला है और जो ये लोग कह रहे हैं एसआईआर पे, एक बात तो साबित हो गई। ये 1.5-2 साल पहले कहते थे ईवीएम हैक्ड है, बटन कोई भी दबाओ वोट बीजेपी को जाता था, अब कहना छोड़ दिया। अगर तथाकथित रूप से हैक थी ईवीएम तो किसी को वोटर लिस्ट में क्यों चेंज करना था? इसका मतलब वो आरोप झूठा था, मान लिया ना, क्यों उठाना बंद कर दिया ईवीएम का मुद्दा? यानी अगर जब आप एसआईआर उठा रहे हैं इसका मतलब आपने ईवीएम हैकिंग के अपने आरोप को झूठा मान लिया। हकीकत ये है कि ये तब भी झूठ बोल रहे थे और आज भी झूठ बोल रहे हैं। आपको लगता है कि वोट चोरी हो रही है? मैं जनता की राय ले, तो आपको लगता है वोट चोरी हो रही है? नहीं सर, अगर वोट चोरी हो रही होती तो सबसे पहले तो भाजपा की सरकार ही नहीं बनती। आप लोगों की अगर कर्नाटक में सरकार बन रही है, हिमाचल में सरकार बन रही है, जम्मू कश्मीर में आप लोग गठबंधन करके सरकार में, और उमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया है कि हम तो कांग्रेस को कुछ मानते नहीं है। सर ये कैसी वोट चोरी है? जहां आपकी सरकार बन रही है वहां तो ठीक है, सब ठीक है। और सर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जिसको भी ईवीएम में दिक्कत है वो आओ। सौरभ भारद्वाज आए थे दिल्ली विधानसभा में पेचकस लेके, जब वो दिखा रहे थे देखो ऐसे वोट चोरी होती, कहां गए सौरभ भारद्वाज जी? क्यों नहीं दिखाया सर फिर? शाबाश बेटा। ईवीएम अच्छा, एक बात बताइए, अगर एक आपको लगता है वोट चोरी करके प्रधानमंत्री मोदी बने हैं? आप बोल चुके, आप क्या कहना चाहते हो? सर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर अपना बयान क्यों नहीं देते हैं? उनको सरेआम वोट चोर कहा जा रहा है, तो उन पर वोट चोरी को लेकर के अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। गृह मंत्री ने बोला है, अमित प्रधानमंत्री ने बोला है। एक मिनट मैं इसका तथ्यात्मक जवाब भी देता हूं। पहली बात, कोई गंभीर बात कहता हो तो उसका जवाब दिया जाए। ये बताइए इन्होंने कहां से शुरू किया? हाँ, तो आप क्या कह रहे हैं? पूरा भारत बोल रहा है उन्हें वोट चोर, तो ये बात तो इंपॉर्टेंट है। तो सुनिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। इन्होंने चौकीदार चोर भी तो बोला था, फिर माफी मांगी थी। इन्होंने कहा राफेल को लेकर सरकार के ऊपर का भ्रम फैलाया, फिर इन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सेना खराब है, फिर इन्होंने बालाकोट में कहा एयरफोर्स खराब है, फिर ऑपरेशन सिंदूर में कहा डिफेंस सर्विसेज खराब है, फिर उन्होंने कहा एलआईसी के बारे में झूठ बोला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में झूठ बोला, सेबी के बारे में झूठ बोला, इलेक्शन कमीशन के बारे में झूठ बोला, कोविड वैक्सीन के बारे में झूठ बोला, राम मंदिर के मुहूर्त के बारे में झूठ बोला। तो भाई जो सर्टिफाइड झूठ बोलने वाला है वो भी सुप्रीम कोर्ट से उसकी बात का कहां तक जवाब दे। मजा आया। लोगों ने देखा कैसे सुधांशु त्रिपाठी ने कांग्रेस नेता को अच्छी तरह से तोड़ दिया, मतलब तोड़ के मरोड़ के रख दिया। मतलब इतनी अच्छी तरीके से मेरे को तो लगता है। आप सबको कैसा लगा? अगर हिंदू हो गए तो बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा डिबेट मैंने बहुत बार सुधांशु त्रिपाठी का देखा, तो ऐसा डिबेट मैंने नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। और सुधांशु त्रिपाठी का ज्ञान ही ऐसा है। और मैं चैनल के अंदर बहुत सारी सुधांशु त्रिपाठी का वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे व्यूअर्स पसंद नहीं करते हैं, हिंदू पसंद ही नहीं करते हैं, क्योंकि हिंदू चाटुकारिता पसंद करते हैं। हिंदू के वीडियो देखता ही नहीं है। हमारा समस्या प्रॉब्लम यही है कि हिंदू का वीडियो देखता ही नहीं है, हिंदू से चाटुकारिता करता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि सुधांशु त्रिपाठी इन सब को अच्छी तरीके से तोड़ दिया। और जो राम मंदिर, बहुत सारी, एक्चुअली सुधांशु त्रिपाठी का इस्लाम का बहुत नॉलेज है, और सुधांशु त्रिपाठी देखा कैसे अच्छी तरह से तोड़ा, ऐसे तोड़ना भी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको डिबेट अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।